नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमपॉवर परिवार में। तो उम्मीद है कि आप बड़े जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी में एक कदम और आगे आपको लेकर चलते हैं। तो कल तक हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, बौद्ध ग्रंथों का विकास कैसे हुआ, बौद्ध ग्रंथ क्या थे, त्रिपिटक क्या थे, या फिर बुद्ध ने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की। आज हम पढ़ेंगे स्तूपों के बारे में। यानी अगर मैं कहूं कि बौद्ध धर्म अगर स्तूपों को ना पढ़े तो अधूरा है। बौद्ध धर्म के विकास में सबसे अहम योगदान किसका रहा है? स्तूपों का रहा है। तो आइए आज हम स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं। सर, ये एक्चुअल में स्तूप होते क्या है? देखिए, हम जैसे देखते हैं अपने, अगर मैं हमारी भाषा में समझाऊं तो अपा देखा नहीं कटी कोई खेजड़ी वे, कोई देवड़ी वे, कोई जो रामदेव जी ने पगलियां पूजे, तो एक अलग अलग जगह पर अलग अलग पूजन स्थल बनाउड़ो है। तो भी पवित्र स्थल ने आपा जी अलग अलग नाम जाना बिने वेदी भी के वेदी मतलब जटे हवन करने री जगह हुए बिने वेदी बोले जगह एकदम पवित्र हुए। अब वेदी ने धीरे धीरे चैत्य कहने लगा। वेदी को क्या कहने लगे? धीरे धीरे चैत्य। वैसे वास्तव में चैत्य का अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति का जब देह देह त्याग कर देता है, उसके बाद जो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद, जैसे किसी का अगर भूमि में गाड़ना हो तो वो होता है, किसी को जलाना हो, लेकिन उनके जो अवशेष होते हैं वो जहां पर रखे जाते हैं उसे चैत्य कहते हैं। तो देख लिया, जिस प्रकार अपने वहां पर होते हैं पूजने के लायक, जैसे मूर्ति हो गई कोई, या फिर वो पेड़ हो गए, पगलियां के वहां से रहा, तो वैसे यहाँ पर चैत्य होते हैं। और चैत्य धीरे धीरे आगे जाकर विकसित होकर इन्होंने स्तूपों का रूप ले लिया। यानी सर हम कह सकते हैं कि वेदी से चैत्य बना, और चैत्य जब एक टीले के रूप में ढल गया इसको स्तूप कहा जाने लगा। आइए आगे देखते हैं हम इसको। वेदी और वेदी से क्या बना? चैत्य। तो सर हम ये देखते, अब एक इसकी एक बड़ी स्पेशल बात ये है कि सर ये किस चीज को दर्शा रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर सर आपने दो चीजें साथ में बताई कि एक तो अपने हमारे क्षेत्र में ये होता है कि हम छोटी छोटी चीजों जैसे देवड़ी पूजा, पगलिया पूजा, और सर यही बौद्ध धर्म है। क्या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई फर्क नहीं है? तो कहीं ना कहीं उस समय पनपने वाली हर एक विचारधारा, उस समय की प्रभावशाली विचारधारा, ब्राह्मणीय विचारधारा, वे अन्य परिपाटियों से प्रभावित थी। तो हमें भी यहाँ पर भी चैत्य को देखकर क्या लग रहा है कि बौद्ध आदर्श के ब्राह्मणीय व अन्य परंपराओं से मेलजोल को दर्शाता है, कि कहीं ना कहीं इनका क्या था? ब्राह्मणीय परंपराओं से मेलजोल था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रमुख चैत्य कौन से? बौद्ध धर्म के प्रमुख चैत्य जिसमें पहला आता है लुम्बिनी, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी के बाद जो है वो आपका आता है बोध गया। बोध गया जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया के बाद बात करें तो सारनाथ की। सारनाथ जहां पर बुद्ध ने पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता। ध्यान रखना, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या? सॉरी, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक कुशीनगर, कुशीनगर जहां पर बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था। यानी हम कह सकते हैं बुद्ध की मृत्यु हुई, निब्बान बुद्ध को जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में होता। निब्बान का मैंने आपको पहले भी बौद्ध के विकास में समझाया था, तो बताया था कि निब्बान, महापरिनिर्वाण या निर्वाण किसे कहते हैं? बुद्ध तो कहते हैं कि निब्बान वो है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे सामने तीन प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण खड़े होते। देखो, अगर इनकी बात करें तो लुम्बिनी की बात मैं अगर करूं तो आपको यह भी बताया हुआ है कि अशोक ने बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद लुम्बिनी की जब यात्रा की थी, यहाँ पर एक अभिलेख भी बनवाया था बुद्ध के नाम का। क्या बनवाया था? अभिलेख बनवाया था। तो पढ़ते चलिए इसको। उसके बाद तीन प्रश्न प्रमुख होते हैं कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, तथा स्तूपों की संरचना क्या होती थी। तो सबसे पहले देखते हैं स्तूप क्यों बनाए जाते थे। सर स्तूप इसलिए बनाए जाते थे, मंदिर कहीं वास्ते बनावा, मंदिर वास्ते बनवा पवित्र स्थल में, धार्मिक स्थल में पर आस्था जरूरी है। सेम ही चीज मायने लागू आप कह सकेंगे अगर बौद्ध धर्म रे मायने चक धार्मिकता जरूरी है, बौद्ध धर्म रे मायने चक स्थान ने पवित्र समझे भी स्थान पर स्तूप बनाई जाए। यानी आप कहवा कि बीर मायने कोई ना कोई बौद्धिक अंश विद्यमान हुए। ठीक है सर, आप बात करा। तो अगर इनकी बात करें तो क्या होता था? अवशेष गाड़ दिए जाते थे, वहां पर क्या बना दिए जाते? स्तूप बना दिए जाते। क्यों? ताकि बौद्ध धर्म के जो अवशेष है उनका संरक्षण हो सके, उनकी पूजा की जा सके, उनको पवित्र समझा जा सके। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ग्रंथ की चर्चा की गई आपकी, अशोक अवदान की। किस ग्रंथ की? अशोक अवदान की। अगर मैं अशोक अवदान की बात करूं तो यहाँ पर इसमें लिखा गया है, ये बौद्धिक ग्रंथ है अशोक अवदान। इसमें लिखा गया वास्तव में
कि अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे उनको विभिन्न हिस्सों में भिजवाया अपने साम्राज्य के, और कहा कि ये जहां जहां रख रहे हो वहां पर स्तूप बनाया जाए, ताकि बौद्ध धर्म का क्या उसके प्रचार। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, सॉरी पिछले जो पार्ट था उसमें बताया था कि अशोक का बेहद ज्यादा योगदान रहता है बौद्ध धर्म के प्रचार में, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही विदेशों में भेजा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करें कि सर स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। देखिए स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, तो स्तूप बनाने का मुख्य आधार था दान, कि राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा दान दिया जाता था। अगर शासकों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात करें, तभी हमने अशोक की बात की, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। उसके अलावा बात करें तो सातवां शासकों ने भी बौद्ध मठों का, या फिर हम यूं कहे कि स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसके अलावा व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था, श्रेणी। तो श्रेणियों ने भी कई बार क्या स्तूपों का निर्माण करवाया था, या फिर स्तूपों के निर्माण में योगदान दिया था। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है कि सांची का स्तूप है, उसके एक तोरण द्वार का निर्माण हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों द्वारा करवाया गया था, और उन्होंने वहां पर अपना नाम भी अंकित करवाया था। कौन सा? सांची का एक तोरण द्वार हाथी दांत के शिल्पकारों द्वारा। इसके अलावा अन्य महिलाएं, पुरुष जैसे हम कहें कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, जो भिक्षु या भिक्षुनियां जिन्हें हम कहते हैं, उनके द्वारा भी इनका निर्माण करवाया जाता था। वो दान देते थे, और वो अपने रिश्तेदारों या परिवार वालों का नाम लिखवाया करते थे। तो ये हो गया आपका स्तूप कैसे बनाए जाते थे। देखिए आपको स्तूप कैसे बनाए जाते थे, इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि सर मुख्य आधार था दान देना। फिर दान कौन देता था? दान देने वालों में राजा, व्यापारी तथा भिक्षु व भिक्षुनियां भी शामिल थे। ओके, उसके बाद बात करते हैं संरचना की। किसकी बात करते हैं? संरचना। तो अगर हम संरचना की बात करें, आपको उतना ही लिखना है जितना लिखना, या मैं कहूँ पढ़ना है जितना किताब है। अपन कारीगर कौन बनना, अपने कारचेंडर कौन बताओ ना अपने। तो ध्यान रखिए कि मिट्टी का बनाया जाता था। तो भाई टीले किसके बनाए जाते थे? पहले नॉर्मली मिट्टी के बनाए जाते थे। तो मिट्टी के टीले जहां पर बुद्ध के कुछ अवशेष रख दिए गए, उनको स्तूप कहा गया। तो उन जो टीले थे, टीलों को क्या कहा जाता था? अंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टीलों को अंड। ध्यान रखना, जो टीलो बनाता मिट्टी भी अंड क्या होता। उसके बाद इन टीलों के ऊपर, जैसे अगर मैं बात करूं इसके संरचना की, तो चलो यहां पर बनाते हैं। देखिए मैं डायग्राम्स में काफी कमजोरी है अपनी, तो हम कहे कि सर यूं एक क्या बना दिया हमने, टीला बना दिया। सर क्या बना दिया? टीला। ठीक है सर, इस टीले को क्या कहा जाएगा? अंड कहा जाएगा। क्योंकि एक मिनट थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, अभी कुछ चीजें और भी बनानी है इसमें। चलो सर, ये सरफेस है और यहां बना दिया हमने एक टीला। इस टीले को कहा जाएगा अंड। ठीक है, अब इस टीले के ऊपर क्या किया जाएगा? चकोराकार कमरा सा बना दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कमरा। देखो जैसे मैंने बना दिया, ये लो, ये तैयार है भाई साहब, हम तो बन गए कारीगर भाई। ये लो, हम तो कारीगर है पक्के। इस कमरे को क्या कहा जाता था? हर्मिका। क्या कहा जाता था? और इसी हर्मिका को देवताओं का निवास माना जाता था, कि ईश्वर है वो इसी हर्मिका के भीतर निवास करते। ये वही संरचना। उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक त्रिशूल, जैसे हमारे ऊपर होती है ना मंदिरों में त्रिशूल, वैसे यहाँ पर भी एक, जैसे हमारे पुराने टाइम हम घर को तो एंटीन निकालता ना, वो घुमाता रहता है, एक जन ऊपर घुमाता और एक जन नीचे के, तो हाँ टावर आ गया, टीवी चैनल आ गया, सेम भी आई। तो ये ऐसे एंटीना के ऊपर ऐसे क्या लगी हुई थी? छतरियां लगी हुई थी। इस एंटीना को, या फिर हम कहें कि इस जो ये कील जो निकली हुई थी, इसको मस्तूल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मस्तूल। और इसी मस्तूल के ऊपर जो छतरियां थी उनको येस्टी कहा जाता था। ध्यान रखना, ये है इसकी संरचना। तो हमने क्या कहा? गोलाकार टीला था, बाद में इसके आकार बदल दिए गए। इसको अंड कहा जाता था। एक चकोराकार कमरा, उसको हर्मिका कहा जाता था, और हर्मिका के ऊपर मस्तूल निकला हुआ था, जिसे येस्टी कहा जाता था। ये रही आपके बौद्ध धर्म के स्तूपों की संरचना। कैसे बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, स्तूप क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगह और भी हमें स्तूप देखने को मिले बौद्ध धर्म में। तो महत्वपूर्ण इनका यह है कि योगदान इनमें सबसे ज्यादा रहा है शासकों का व व्यापारियों। तो ये आपके बौद्ध धर्म की स्तूपों के बारे में जानकारी। तो इसको एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक चीज और यहाँ पर लिख रखी है, देखो यहाँ पर हमने दी कि इसके अलावा सर अपर एक मंदिर में सेम, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उसी समय का विचार है, उसी समय के विचार है जिस समय ब्राह्मणीय विचारधारा प्रभुत्वशाली थी।
तो कहीं ना कहीं हम कहे कि सर कोई भी विचारधारा निकले उस विचारधारा से प्रभावित जरूर होगी। तो हमारे भी ऐसे ही मंदिर बनाए जाते थे, ये सब कुछ होता है। इनके भी देखो, जैसे स्तूप बनाया गया, स्तूप के चारों ओर क्या बनाई जाती थी? रेलिंग बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? रेलिंग बनाई जाती थी। और स्तूप और रेलिंग के बीच में एक जगह होती थी जहां पर कोई व्यक्ति घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है। जी हाँ, आपा मंदिर में फेरी लगावानी, गर्भगृह बनोड़ो है, गर्भगृह बारे फेरी लगाने वास्ते, तो सेम ही यहाँ पर भी फेरी के लिए जगह छोड़ी गई थी। और जिस प्रकार हम दाईं ओर गर्भगृह को छोड़कर फेरी लगाते हैं, उसी प्रकार स्तूपों में भी स्तूप को दाईं ओर छोड़कर फेरी लगाई जाती थी। तो सेम ही कहीं ना कहीं हम कहें सर ये बिल्कुल ब्राह्मणी विचारधारा से क्या थी? प्रभाव या प्रभावित थी सर। तो ये है आपके स्तूपों के बारे में जानकारी, बौद्ध धर्म की जानकारी के बारे में हमने पढ़ा। अगले अध्याय में हम और बात करेंगे, हम बात करेंगे अमरावती के खोज की, अमरावती की खोज कब हुई, या अमरावती को कैसे खोजा गया, किसने खोजा, तो उन सब की चर्चा हम आगे आने वाले में विषय में करेंगे, पार्ट में करेंगे। तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ लिख लीजिए, आराम से लिखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अगर लिख लिया तो मैं चाहता हूं कि अभी हम अमरावती को कर ही लेते हैं, क्योंकि काफी कम टाइम में हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। चलो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आगे चलते अमरावती की खोज की तरफ चलते हैं। अमरावती की खोज, आइए बात करते हैं अमरावती की खोज की। अगर हम अमरावती की बात करें तो हमने सबसे पहले देखा कि अमरावती की खोज कब हुई। अमरावती कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अमरावती की बात करें तो 1796 में अमरावती की क्या होती है? खोज होती है। देखिए, हम स्तूपों की बात करें, सबसे पहले हमने एक स्तूप देखा सांची का, और दूसरा स्तूप देख रहे अमरावती का। अमरावती की इसकी बात करें तो कहां पर? स्थानीय राजा द्वारा एक सर खोज की गई थी क्या? नहीं, खोज नहीं की गई थी। ये क्या बोलते हैं कि अपने आप हम ये समझे कि सर कर कुछ और इधर हो कुछ और गया, हालांकि इनको पता नहीं चला कि हमने क्या खोजा है। देखिए, यहाँ पर एक शासक थे जो मंदिर बनवाना चाहते थे, मंदिर के लिए वो पत्थर ढूंढ रहे थे। उन्हें एक जगह मिली जहां पर उन्हें अच्छे अच्छे पत्थर मिले, उन्हें लगा कि वाह यार बड़ा अच्छा पत्थरों का खजाना मिला है, उन्होंने उसको खोदना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत समय बाद पता चला कि वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं थे, वहां पर एक पुराना बौद्धिक स्तूप हुआ करता था। तो हम बात करें 1796 में स्थानीय राजा द्वारा मंदिर के निर्माण के लिए, किसके? पत्थरों का। जब इसे पता चला, हालांकि जब इसे पता चला कि यहाँ पर पवित्र स्थल है, इन्होंने पत्थरों को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने रखा तो क्या हुआ? आते जाते लोग कभी कोई मूर्तियां उठाकर ले जा रहा है, कोई पत्थर उठाकर, आगे देखिए आप, बताता हूँ आपको। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कोलिन मैकेंजी भी यहां से होकर गुजरा था। कोलिन मैकेंजी, उसने कई रचनाएं भी की, लेकिन वो रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई। अब देखो 1854 गुंटूर के कमिश्नर साहब यहां से आते हैं। गुंटूर के
कमिश्नर। अब ये क्या करते हैं, ये भाई साहब भी वहां से क्या कुछ पत्थर और मूर्ति को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। क्या करते हैं, पत्थर व अब इनके पास क्या हुआ, एक खजाना सा हो गया कि बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, मूर्तियां पड़ी है, बहुत सारी चीजें। इसी कारण इनको क्या कहा जाता था, एलियट संगमरमर। इनको क्या कहा जाता था, एलियट संगमरमर। इतने सारे पत्थर जो इकट्ठे कर रखे थे, इनको क्या कहा जाता था, एलियट संगमरमर। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, एलियट संगमरमर क्या है, इसको एलियट संगमरमर कहा जाता था। इसके बाद में जब इन्होंने अमरावती के पश्चिमी तोरण द्वार की खोज की, देखिए क्या कर दिया इन्होंने, पश्चिमी तोरण द्वार इनको मिल गया। तब जाकर इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये क्या है, एक बौद्धिक स्तूप है। तब इन्हें पता चला कि तब इन्होंने बौद्ध स्तूप की घोषणा की थी। ये क्या है, एक बौद्ध स्तूप है। अब यहां पर इसको खराब नहीं किया जाए। लेकिन इतने में क्या था सर, अब इन्होंने कहा कि धीरे धीरे यहां से आते 1850 के दशक में लगभग यहां से जो भी अंग्रेज अधिकारी या कोई भी अधिकारी आता था, वो अपने साथ कुछ मूर्तियां पत्थर उठाकर ले जाता था। इन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज अधिकारियों को बगीचों में नॉर्मल बात हो गई थी कि कोई ना कोई अमरावती की मूर्ति जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार क्या हो गया था, अमरावती के स्तूप का एकदम शरण हो गया था, उसको एकदम खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन सांची का स्तूप सुरक्षित रहा। यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति के विचार बड़े ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसका क्वेश्चन भी कई बार आता है, एच कोल। तो इसको लिख लीजिए, एच कोल की चर्चा करते हैं हम। ज्यादा लिखने का ढंगा है नहीं इतना। एच कोल। अब सर कोल साहब ने क्या कहा, कोल साहब ने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि ये लोग जहां पर चीज खोजी गई, अगर वहां से पत्थर लेकर जा रहे थे, मुझे कला व संस्कृति के लिए बड़े आत्मघाती लगते हैं। उनका ये कला व संस्कृति को खत्म कर देंगे। एच कोल साहब ने कहा कि किसी भी चीज के यानी किसी भी तथ्य के ज्ञान व उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उस तथ्य को वहीं पर छोड़ा जाए। यदि इन कलाकृतियों को वहां से उठा लिया जाएगा तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जाएगी। यदि आपको फिर भी शौक है कि आप अपने संग्रहालय में से रखना चाहते हो, तो इसके हूबहू ऐसे कैसे प्लास्टिक के या फिर चूने के बनाइए, आप वहां पर रखिए, इनको लेकर मत जाइए। ये किसके विचार थे, एच कोल के। इन्होंने कहा जो हाँ, इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विरासत की जो कलाकृतियां हैं, उनको कहीं और स्थान पर लेकर जाना आत्मघाती होगा, इससे सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कोल साहब के विचार थे। तो अब इतना ही, और आपको अमरावती के बारे में कुछ भी नहीं दिखा, बस यहाँ बता दिया गया है कि सांची का स्तूप कब खोजा गया था, 1818 में। लेकिन वो क्या बचा, सुरक्षित। और इसके सुरक्षित रहने में किसका योगदान था, वहां के शासकों का। ये हमने सांची वाले मच्छे से पढ़ लिया था कि सुल्तान शाह शाहजहां किस प्रकार बेगमों ने इसको संरक्षण प्रदान किया। अंग्रेजों डचों ने कई बार प्रयास किया कि इसको जो तोरण द्वार इसके इन्हें वहां ले जाया जाए, संग्रहालय में रखा जाए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसे कैसे बनाइए और उनको लेकर जाइए, आप इस विरासत को वहां पर लेकर नहीं जा सकते। इसलिए जब जनरल जॉन मार्शल आते हैं और वो इसके बारे में लिखते हैं, चर्चा करते हैं, तब वो सुल्तान शाह के द्वारा बनाए गए एक गेस्ट हाउस में रहते, जिसे हम अतिथिशाला कहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाएं भी किसी सुल्तान शाह को समर्पित किया। तो दो बेगम थी कि सुल्तान शाह व शाहजहां बेगम, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये था आपका अमरावती का। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। 1796 में खोज वो राजा द्वारा, कोलिन मैकेंजी भी आया था 1854 में, गुंटूर के वो कमिश्नर साहब आए। एलियट संगमरमर किसे कहा जाता था सर, उन समूहों को
जो पत्थर ये लेकर चले गए थे उनको एलियट संगमरमर कहा जाता था। उसके बाद हमने देखा कि ये नॉर्मली अंग्रेजों के बगावतों में पाई जाती थी मूर्तियां, क्योंकि चुरा ली गई थी। फिर एच कोल के विचार थे कि इन्होंने क्या ऐतिहासिक विरासतों को चुराना आत्मघाती होगा। उसके बाद हमने देखा कि क्यों अमरावती ध्वस्त हो गया, सांची बचा रहा, क्योंकि अमरावती के योगदान में, मतलब अमरावती के संरक्षण में किसी का योगदान नहीं रहा था। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या वास्तव में यहाँ पर कोई बौद्धिक स्तूप है, इसलिए उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। जबकि सांची के स्तूप का पहले पता चल गया था, इसलिए वहां पर 4 क्या थे, पिलर्स थे, 4 तोरण द्वार थे, जिसमें से एक गिरकर वहीं पड़ा था, उसे ले जाया नहीं गया था, और 3 एज इट इज खड़े थे, क्योंकि उसके संरक्षण में कई शासकों का, जैसे शाहजहां में सुल्तान शाह का योगदान रहा, हमने देखा था। तो ये था आपका अमरावती। तो लिख लीजिए इसको, बाकी की चर्चा करेंगे आगे वाले पार्ट में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और अपनी तैयारी को और मजबूती और एक बुलंदी देते रहिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्ण।